पाठशाला में BSc फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज हम आपको फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी भाषा और संस्कृति जो 2023 पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री परीक्षा में पेपर आया है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न, कवि मैथिली शरण गुप्त किस नाम से प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर है बी दद्दा। दूसरा प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा कविता संग्रह है। इसका सही आंसर ए 1912 ईस्वी। तीसरा प्रश्न, मातृभूमि कविता में खग शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर है बी पक्षी। चौथा प्रश्न, मातृभूमि कविता में अपभ्रंशक का अर्थ है? इसका सही आंसर है सी गगनचुंबी। पांचवा प्रश्न, मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? इसका सही आंसर है ए पयोग। छठवां प्रश्न, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था? इसका सही आंसर है बी धनपत राय। सातवां प्रश्न, प्रेमचंद्र के कहानी संग्रह का नाम है? इसका सही आंसर है ए मानसरोवर। आठवां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की पृष्ठभूमि किसके समय की है? इसका सही आंसर है वाजिद अली शाह। नवा प्रश्न, अवावील क्या है? इसका सही आंसर है ए एक चिड़िया। 10वां प्रश्न, मरसिया का अर्थ है? इसका सही आंसर है सी शोक गीत। 11वां प्रश्न, शरद जोशी की रचना नहीं है? इसका सही आंसर है डी विकलांग श्रद्धा का दौर। 12वां प्रश्न, शरद जोशी किस विभाग में कार्यरत रहे और फिर इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर है बी सूचना एवं प्रसारण विभाग में।
13वां प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है सी, व्यंग। 14वां प्रश्न, इला का अर्थ है? इसका सही आंसर है डी, पृथ्वी। इसमें ये गलत टिक लगा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है डी, पृथ्वी। भूत का अर्थ है? इसका सही आंसर है खुशी से चिल्लाना। 16वां प्रश्न, राम के व्रत का आधार ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ए, वाल्मीकि रामायण। 17वां प्रश्न, भास्कर रामायण किस भाषा में है? इसका सही आंसर है बी, तेलुगु। 18वां प्रश्न, स्वयंभू की रचना है? इसका सही आंसर है ए, पाउंचर्य। 19वां प्रश्न, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि दर्शति, किसने किससे कहा? इसका सही आंसर है ए, राम ने लक्ष्मण से। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में तुलसीदास रचित ग्रंथ? इसका सही आंसर है बी, रामचरितमानस। 21वां प्रश्न, उत्साह निबंध के लेखक हैं? इसका सही आंसर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 22वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ? इसका सही आंसर है ए, बस्ती। 23वां प्रश्न, शुक्ल जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे? इसका सही आंसर है सी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 24वां प्रश्न, दुख के वर्ग में जो स्थान खाली स्थान को भरना है इनमें से का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। तो इसका सही आंसर है सी, भय। 25वां प्रश्न, कौन सा प्रकार उत्साह का नहीं है? तो इसमें जो इसका सही आंसर है डी, धनवीरता। 26वां प्रश्न, दिनकर जी का जन्म स्थान किस जिले में है? इसका सही आंसर है सी, बेगूसराय। 27वां प्रश्न, 1964-65 में दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के
उप कुलपति रहे। इसका सही आंसर है बी भागलपुर विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में आता है। और बेगूसराय इनका जन्म स्थान जो बताया गया है 26वां प्रश्न के अंतर्गत, वो भी बिहार प्रांत में आता है। भारत एक है पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही आंसर है बी संस्कृति के 4 अध्याय। उनतीसवां प्रश्न, सर्वप्रथम किस ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था? इसका सही आंसर है बी अगस्त। 30वां प्रश्न, फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला? इसका सही आंसर है सी एक ही है। 31वां प्रश्न, किस उम्र में शंकराचार्य ने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था? इसका सही आंसर है सी 8 वर्ष की अवस्था में। कौन सा दर्शन अवैदिक नहीं है? इसका सही आंसर है डी अर्हत दर्शन। 33वां प्रश्न, पूर्व दिशा में कौन सा मठ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ए गोवर्धन मठ। आपको पता हो कि शंकराचार्य द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई, ज्योतिर्मठ, शारदा मठ और श्रृंगेरी मठ। जो कि पूर्व दिशा में है वह गोवर्धन मठ है। इसका सही आंसर ए। 34वां प्रश्न, शंकराचार्य ने सभी मतों संप्रदायों की जातियों को इकट्ठा करके संन्यास में दीक्षित कर कौन सा संप्रदाय बनाया? इसका सही आंसर है बी 10 नामी संप्रदाय। 35वां प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंगों की संख्या है? पूरे भारत में शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग वो उनकी संख्या है। इसका सही आंसर है बी 12। छत्तीसवां प्रश्न, आहरण का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर है ए नग्न। 37वां प्रश्न, भारतार का पर्यायवाची है? इसका सही आंसर है बी पति। 38वां प्रश्न, जंगम का विलोम शब्द? इसका सही आंसर है डी स्थावर। 39वां प्रश्न, अग्नि का विलोम शब्द? इसका सही आंसर है ए अंबर। 40वां प्रश्न, लेन देन की प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर है बी
विनिमय। 41वां प्रश्न, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है ए 5 प्रकार। 42वां प्रश्न, मतेव्य में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है बी वृद्धि संधि। 43वां प्रश्न, मध्यव लय का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है सी मधु प्लस आलय। 44वां प्रश्न, चिन्हमय शब्द किस संधि का उदाहरण है? इसका सही आंसर है सी व्यंजन संधि। 45वां प्रश्न, मनोभाव का संधि विच्छेद। इसका सही आंसर है डी मना प्लस भाव। 46वां प्रश्न, ग्रीक भाषा शब्द यूसीबिया संस्कृत के किस शब्द का अनुवाद? इसका सही आंसर है बी धर्म। 47वां प्रश्न, अद्वैत के प्रवर्तक आचार्य। इसका सही आंसर है ए शंकराचार्य। 48वां प्रश्न, जब कोई बोली अपनी भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है डी विभाषा। 49वां प्रश्न, अवधारणा का पर्यायवाची शब्द है संकल्पना। इसका सही आंसर है ए संकल्पना। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का हिस्सा लगातार घट रहा है? इसका सही आंसर है सी कृषि का। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर पूरक परीक्षा 2023 के पेपर को सॉल्व किया। इसको बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं कि बीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका अध्ययन करें और चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।